अखलाक कॉट बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम। PSL 6 स्पेशल प्रोग्राम बिहाइंड द विकेट में कहेंगे आपको खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान मिसबा लगारी और मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट सोएब अलवी साहब। बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट ट्रॉफी की जंग जारी है और 4 टीमों में समेट आई है, जबकि अबुधाबी में जारी क्वालिफाई मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मुकाबला इस वक्त जारी है। मुल्तान की टीम टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है और क्वालिफाई की फाती टीम फाइनल का टिकट कटवाएगी। मुल्तान सुल्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि छठे एडिशन में इस्लामाबाद और मुल्तान के प्लेऑफ तक सफर के हवाले से प्रोडक्शन टीम ने एक पैकेज तैयार किया है। पहले आप वो मुलायजा कीजिए, फिर सोएब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर उनसे डिस्कशन करेंगे। पैकेज आपने मुलायजा किया। सोएब साहब, क्वालिफायर में तो इस्लामाबाद का पलड़ा भारी हमें नजर आ रहा है। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ लीग मरहले में दोनों बाहमी मैचेस में इस्लामाबाद ने जीते हैं। क्या लग रहा है आज क्या सुल्तान हैरान कर सकेंगे यूनाइटेड को? अभी अगर ताजा तरीन सूरत हाल आपको मैं बताती 1 और 2 गुड ओवर, जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हमने जो मैच देखा था कराची किंग्स का, उसमें दानिश ने 33 रन मार दिए और वो 14 रन से हारे। तो दैट मीन्स कि वो जो 19 रन से अगर कम बनाते तो बिल्कुल झलकियां सामने आ रही है, उसमें काफी हमें ट्वीट भी हो जाती है। तो एनीवे तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि एवरी मैच इज अ न्यू मैच। आप 50 बनाते हुए एक बैट्समैन 6 मैचेस में आ रहा हो, अगले दिन वो 0 पे आउट हो जाएगा। जिसकी मैं बेस्ट मिसाल क्रिकेट शायकीन को याद होगा 2015 का वर्ल्ड कप जो था ऑस्ट्रेलिया में, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप। ब्रेंडन मैकलम की वो स्ट्राइक रेट थी जो T20 क्रिकेट में भी नहीं होती। 50 ओवर्स में इतना मार रहा था वो, कभी 70, कभी 80, कभी 40 और वो 15-20 गेंदें खेलता था। और जब वर्ल्ड कप फाइनल में आया तो उससे पहला ओवर खेला ही नहीं जा रहा था और पहले ओवर में बोल्ड भी हो गया। सो यू सी इट्स अ न्यू गेम एवरी टाइम। अब जैसे आज रिजवान जो था इतना रिलायबल मुल्तान सुल्तान का कभी इतनी जल्दी मोहम्मद रिजवान हमने देखा है कि टूर्नामेंट में आउट नहीं हुए हैं और आज जो है उनके लिए मैच भी बड़ा अहम था और एकदम से वो आउट हो गए सिर्फ और सिर्फ 3 रन बनाकर। हाँ, इस वजह से कि आपको कभी भी अच्छी गेंद मिल सकती है, कभी भी विकेट कीपर एक मुश्किल कैच ले सकता है। सो दिस हैपेंस इन क्रिकेट। अब ये देखना होगा गोइंग फॉरवर्ड कि सोएब मकसूद और शान मसूद की स्ट्रेटेजी क्या रहती है। बिकॉज देखिए ये पावर प्ले में आउट हुए, तो अगर पावर प्ले में 1-2 बैट्समैन आउट भी होते हैं, बैटिंग साइड की कोशिश यही होती है कि जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे फायदा उठाए। बिल्कुल। सो डू दे गो एंड कीप टेकिंग द रिस्क एंड प्ले द शॉट्स जिसमें स्काई करने का एक डर होता है, और डू दे फील के यार 5-6 रन पर ओवर बना लो। हम कल यही बात कर रहे थे कि हम ये देखना है कि आज जो है इनको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों को, शान मसूद को भी और शोएब मकसूद को भी, दोनों को भी खिला रहे हैं। अब आप ये बताइएगा कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आज जो है वो चल जाएगा, बल्ला इनका चलेगा या फिर कहूंगा कि अगली बॉल का नहीं पता होता है। हाँ। तो देखिए ये कहना कि कॉम्बिनेशन चलेगा नहीं चलेगा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऑब्वियसली इनके जो टॉप 4 बैट्समैन है उन्होंने स्कोर करना है। रिजवान आउट हो गए हैं, मसूद है, शान मसूद, शोएब मकसूद है और राइली रूसो। बिल्कुल। जॉनसन चार्ल्स के ऊपर आप एक हद तक डिपेंड कर सकते हैं। खुशदिल शाह को आई एम सरप्राइज दे प्लेड हिम बिकॉज वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है थ्रू आउट, कोई ऐसा स्कोर नहीं कर रहा था, बट ऑन हिज डे ही कैन स्कोर। सो मेरे ख्याल में शान मसूद शोएब के ऊपर इस वक्त बहुत जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा, और ये देखना पड़ेगा। आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू वॉच कि ये पावर प्ले कैसे खेलते हैं। ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड को हमने देखा है कि उनकी कारकर्दगी काफी इस टूर्नामेंट में अच्छी रही है। राज क्या है इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो वो छुपा के बैठे हुए और बता नहीं रहे? क्योंकि रन रेट पे अगर हम पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डालें तो रन रेट उनके काफी बेहतरीन है। देखिए मैंने कल आपसे यही कहा था कि जब हमने टॉप 5 बैट्समैन निकाले तो उसमें कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड का बैट्समैन नहीं था। बिल्कुल। हालांकि बड़े जबरदस्त नाम है, कॉलिन मंरो, उस्मान ख्वाजा, ठीक है, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, डोमेस्टिक के तो बड़े बैट्समैन हैं। उसकी वजह यही है कि वो टीम वर्क से खेल रहे हैं। 40 बना रहा है, दूसरे 50 बना रहा है, अगर कोई यार ड्रॉप हो जाता है तो दूसरा उसकी जगह आ जाता है। जबकि दूसरी टीमों में ये हुआ कि आपके 1-2 मेन स्कोरर्स आउट हो गए तो बाकी टीम भी बैठ गई। तो इनकी बड़ी डेप्थ है, तो अगर 1-2 बैट्समैन आउट हो गए दूसरों ने बना लिए। सो ये बेसिकली इनका राज रहा है कि इनको जो बैटिंग में और बॉलिंग में डेप्थ है दोनों में। अगर ये 6 बॉलर्स के साथ जाते हैं, ये 7 बैट्समैन के साथ जाते हैं, जैसे आज आसिफ अली को इन्होंने नंबर 7 पे डाला, उसके बाद फहीम अशरफ है, तो आप खुद सोचें उसके बाद हसन अली, तो इनके पास डेप्थ है और यही इनकी वो सक्सेस रही। ऊपर से फिर हसन अली
बॉलिंग में अच्छे रहे। हाँ। आकिब जावेद एंड मोहम्मद वसीम ने परफॉर्म 2-2, 3-3 विकेटें लिए इन्होंने अपने मैचेस में। हुसैन तलत बॉलिंग कर सकते हैं, इफ्तिखार अहमद बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी इनकी आउटफिट है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद की टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? बॉलर्स में हम देखें तो हसन अली हैं, मोहम्मद वसीम है, बैटिंग लाइन पर देखें तो उस्मान ख्वाजा है, कॉलिन मनरो है, क्या कहेंगे इन पर? कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? इस वजह से कि देखें जो इनकी बहुत एक अच्छी एडवांटेज है वो ये है कि टॉप पे कॉलिन मनरो और ख्वाजा जो कि बहुत ही तजुर्बेकार इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। अच्छा, ख्वाजा ठीक है, उसने एक 100 बनाई, ही इज नॉट रियली अ T20 प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया उसको T20 में सेलेक्ट नहीं करता। अच्छा, रीजन क्या है? ओडीआई में भी नहीं, बिकॉज ही इज अ बिट स्लो, उसकी वो स्ट्राइक रेट नहीं है क्योंकि वो टॉप 3 में खेलता है। ठीक है, तो टॉप 3 में जो भी खेलेगा किसी भी टीम के लिए उसकी स्ट्राइक रेट बहुत तेज होना चाहिए, बिकॉज पावर प्ले में खेल सकता है। जैसा भी शोएब मकसूद आ गया है, आपका ओपनर अगर पहली गेंद पे गया तो जो आपका नंबर 3 है उसकी वही स्ट्राइक रेट होना चाहिए जो ओपनर्स की है, बिकॉज अब उसको कोई ऑलमोस्ट 6 ओवर्स पावर प्ले के, अब उसको नंबर 3 को खेलना है। तो एक तो इनको ये एडवांटेज है कि जो मनरो और ख्वाजा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। बेशक वो इंटरनेशनल T20 टीम में नहीं है, लेकिन वो बिग बैश खेल रहे हैं, वो ऑल लीग्स खेल रहे हैं। तो एक तो उनको वो एडवांटेज है, और दूसरा ये है जैसे मैंने आपको बताया ना कि हुसैन तलत, इफ्तिखार, आसिफ अली, ये 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि 3 में से 1 चल जाता है। ये बहुत मुश्किल है कि तीनों में से तीनों चलें, बिकॉज तीनों रिस्की प्लेयर्स हैं। शॉट्स ऐसे खेलते हैं कि हवा में बहुत जाती है गेंद, मिस टाइमर है, कोई ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी बैट्समैन नहीं है, लेकिन 3 में से 1 का दिन तो निकल ही आता है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान ने अबू धाबी में 4 मैचेस जीते हैं, सारी टीम्स को हरा दिया, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड वो वही टीम है जिनको मुल्तान सुल्तान अभी तक हरा नहीं सकी है। आज की सूरत हाल देखकर आप क्या कहेंगे? और आने वाले जो मैचेस हैं जो कि हमारे जो है सेमीफाइनल और फाइनल होगा, उसमें ये रसाई हासिल कर सकेंगे या फिर? देखिए, अगेन चौथा ओवर चल रहा है, बिल्कुल 22 रन है, एनीथिंग पॉसिबल आ गया है। अब मुझे ये लगता है कि अब जो है वो टीम की जो कारकर्दगी है वो पूरी खुलकर सामने आएगी। हाँ, सही कहा आपने, क्योंकि जाहिर बात है ये 3-4 पे डिपेंड करते हैं, टॉप 4 पे। जॉनसन चार्ल्स इज नॉट दैट रिलायबल स्पेशली इन क्रिटिकल टाइम्स। तो 4 में से अब 1 तो चला गया, तो बाकी 3 अब देखते हैं कि आई थिंक दे कैन स्टिल फाइट। अब ये देखना होगा कि बॉलिंग चेंजेस इस्लामाबाद कैसे करता है। बाज दफा क्या होता है कि जब पहली विकेट गिरती है तो जिसने विकेट ली होती है, अगर उसको 2 ओवर देने होते हैं तो तीसरा स्पिन करने, लेकिन आई प्रोबब्ली फील कि आज शादाब जरा सा अपने आप को रोक के रखेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इनको अपनी फॉर्मेशन किस रॉ में रखनी चाहिए? अब किसको जो है वो ओवर देना चाहिए? क्योंकि अभी जो है वो तीसरा ओवर चल रहा है, चौथी गेंद है, चौथा ओवर। देखिए, मैं यही कहूंगा, नॉर्मली स्पिनर को लोग पावर प्ले में नहीं खिलाते, बिकॉज 2 फील्डर्स बाहर होते हैं, तो अगर मिस हिट भी होती है तो जरूरी नहीं है कि वहां फील्डर मौजूद हो। ठीक है, आप कहाँ रखेंगे 2 फील्ड? तो प्रोबेबली जब 4-5 फील्डर्स सर्कल के बाहर हो जाते हैं, फिर वो स्पिनर्स को लाते हैं। सो आई थिंक वो अपने अभी मीडियम पेस और पेसर्स को ही पहले 6 ओवर दें। ठीक है, सोहेब अलवी साहब, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। यहाँ छोटा सा वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए बिहाइंड द विकेट। वेलकम बैक। बिहाइंड द विकेट में कहेंगे एक बार फिर आपको खुशामदीद। और ताजा तरीन सूरत के रन रेट भी सामने आया है, काफी अच्छे उन्होंने जो है वो हिट्स किए हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि सीनियर जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, उन्होंने भी काफी तारीफें की हैं शाहनवाज धानी के हवाले से, आप क्या कहेंगे? आज भी वो परफॉर्म कर पाएंगे? आई थिंक उम्मीदें तो बहुत है, और खासतौर पर जिन प्लेयर्स ने तारीफ की है उनकी आंख में बहुत फर्क है। अजहर महमूद, बिकॉज अजहर महमूद 2017 में पाकिस्तान का बॉलिंग कोच था जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। उसमें हसन अली इमर्ज्ड एज अ वेरी सक्सेसफुल बॉलर। मेरे ख्याल में 11 विकेटें ली उसने, और वहीं से उसका आपको पता चला, बिकॉज पहली जगह उसने अपने इतने बड़े लेवल पे अपना लोहा मनवाया। और अभी भी मुल्तान सुल्तान्स का बॉलिंग कोच है, एंड अगेन उसने धानी को बहुत हेल्प किया होगा ओवर द लास्ट 4-5 मंथ्स। तो मेरे ख्याल में कि अजहर महमूद अगर ये कह रहे हैं, जाहिर बात है, एक तो उसने करीब से देखा है, फिर अपना बॉलर वैसे ही प्रमोट करते हैं, लेकिन शोएब अख्तर ने जो कहा उसमें भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज शोएब जो है उसका कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है कि धानी की खामखा तारीफ करे, बट ऑब्वियसली ही हैज सीन कि कितनी कंसिस्टेंसी से उसने बॉलिंग की है। सो यस, दोज एक्सपर्ट्स आर सेइंग, और हम भी देख रहे हैं, सिर्फ ये देखना होगा कि देखें ये इसका पहला सीजन है और अभी इसने इंटरनेशनल क्रिकेट
आगे भी देखना नहीं की। तो जब ये खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट और वहाँ बड़े बड़े दिमाग वाले कोचेज और एनालिस्ट इनको एनालाइज करेंगे, उस वक्त वो ये सारी फुटेज इस पर जारी होगी, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियंस और इंडियंस और सबके पास कि भाई ये वर्ल्ड T20 में आ गया तो हम कैसे किस तरह फेस तो बैटिंग प्लान बन जाएगा। बैट्समैन को बता देंगे कि जब आप दानी को खेलना है तो इस तरह खेलना है, ये इसका वीक पॉइंट है, ये यहाँ पे ज्यादातर वो गेंदे कराता है, यहाँ ज्यादातर वो अपनी फील्डर रखता है। सो उस पर देखना होगा कि जब बैट्समैन को सब कंप्यूटर की तरह दिमाग में होगा कि दानी को कैसे खेलना है, कहाँ मानना है, बिल्कुल, फिर दानी क्या उनको आउट करता है, दैट विल बी द ठीक है। अच्छा, आज के मैच के हवाले से मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगी, फिर हम कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी की तरफ जाएंगे। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद कॉम्बिनेशन जो है वो अपना आज भी सेम रखेगी या फिर थोड़ी बहुत तब्दीलियां वो ले आएगी या अपने बैट्समैन को आगे पीछे कर लेगी? नहीं, वो तो टॉस पे उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो जाहिर बात है जो उन्होंने हमने कहा था ना कि जो आखिरी मैच खेलेंगे उन सब ने अपने नए प्लेयर्स खिलाए थे, बिकॉज वो ऑलरेडी 14 पॉइंट्स पे थे, हारते जब भी टॉप ऑफ द टेबल रहते थे। तो इस्लामाबाद ने 3-4 एक्सपेरिमेंट्स किए। अब जो उन्होंने है वो कॉलिन मंड्रो को वापस लाए जो उन्होंने रेस्ट दिया था, ख्वाजा को वापस लाए जिसको रेस्ट दिया था, और इसी तरह और भी आपके आई थिंक मुझे एक बैट्समैन है जो वापस आए, आई कांट रिकॉल कि वो कौन था। नहीं, ठीक है। अच्छा, कराची किंग और ज़ल्मी का रात 11 बजे मैच जो है वो बड़ा बेहतरीन है, आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार है कि क्या रिजल्ट होंगे। ये बताइएगा कि ज़ल्मी की तरफ हम सबसे पहले आएंगे। शोएब मलिक जो है वो काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, काफी T20 खेल चुके हैं, वो परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। देखिए, एक दो मैच में तो मलिक ने अच्छा खेला, मलिक के साथ यही प्रॉब्लम हो गई है कि एक तो अगर वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट और लीग्स में अच्छा भी खेलता है, जैसे कैरिबियन लीग में बहुत रन बनाता है, वो यहाँ पे उसने बनाए, तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है तो ही डिसअपॉइंट। जैसे 29 के वर्ल्ड कप में उसको सिर्फ तजुर्बे के बेसिस पे ले गए थे, वरना कोई उसका रन और बॉलिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं था, और वहां पे ही डिडंट परफॉर्म। यही मुझे याद है 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उसका आउट ऑफ द ब्लू लेकर आए थे, ही डिसअपॉइंटेड, बहुत कम रन बनाए थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो यस, बिग मोमेंट में मलिक हैज टू राइज फॉर ज़ल्मीज, बिकॉज आज ये जो 11 बजे वाला मैच है इसमें तो जो हारा वो टूर्नामेंट से बाहर। ये जो अभी मैच हो रहा है इसमें तो जो भी हारेगा उसको एक चांस और मिलेगा, लेकिन आज जो हारेगा वो तो रात को जो हारेगा वो तो गया। सो इसलिए आई थिंक मलिक के ऊपर प्रेशर बहुत होगा, क्योंकि अब अगर वो पेशावर ज़ल्मी को वो सपोर्ट नहीं दे सका और वो रन्स और विकेट्स नहीं दी जो उसको उसके स्किल लेवल से एक्सपेक्ट किया है, सीनियर मोस्ट प्लेयर है, और फिर पेशावर ज़ल्मी बाहर भी, आई थिंक मलिक बहुत स्ट्रगल करेगा टू कम बैक टू एनी अदर साइड। ठीक है। अच्छा शोएब साहब, एक और एक छोटा सा पैकेज है हमारी टीम ने रेडी किया है। PSL 6 के प्लेऑफ मरहले में आज दूसरा मुकाबला है जो कि रात 11 बजे होगा अबुधाबी में, और एलिमेंट्री में 1 में तीसरे नंबर की टीम जो है वो पेशावर ज़ल्मी का टाकरा डिफाइट चैंपियन कराची किंग से होगा। छोटा सा पैकेज मुलाहिजा कीजिए, फिर इस पर मजीद बात करें। मलिक साहब, इस पर भी मजीद बात करेंगे। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है मैच की, वो हमारे हमने पहले ही बोल दिया था आउट है, क्योंकि आपने कहा नहीं आउट है। होता ही है कि जब अंपायर आउट दे देता है और उसके बाद अगर बैट्समैन रिव्यू ले तो आप फॉलन 59 for 2 दिखा दो, बिकॉज अंपायर ने तो आउट दे दिया। बिल्कुल। और अगर बैट्समैन रिव्यू लेता है तो देन यू कम बैक टू 1, और अगर बैट्समैन अंपायर नॉट आउट दे देन इट स्टेज 59 for 1। तो वही आई वाज वंडरिंग कि इनको 59 for 2 तो दे देना चाहिए था। रिव्यू तो बात की बात है, लेकिन अगेन वेरी गुड स्ट्राइक, बिकॉज शान मसूद इन द लास्ट 2-3 गेम्स, लास्ट टाइम तो बेचारा जल्दी आउट हो गया था, लेकिन ही प्लेड 2 वेरी गुड इनिंग्स। तो नाउ दिस जस्ट वही बात हो रही थी कि कराची किंग्स और ज़ल्मी के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो ये बताइएगा कि हमने अभी ब्रेक से पहले तो बात की शोएब मलिक की ना पैकेज से पहले, अब ये बताइएगा कि कामरान अकमल की कैसी परफॉर्मेंस है, कामरान अकमल परफॉर्म कर पा रहे हैं या कोई उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? खास परफॉर्मेंस नहीं, एक दो उन्होंने बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेली हैं और अच्छी इनिंग्स खेली हैं, बट वो कंसिस्टेंट नहीं है, बिकॉज देखिए मेंटली तो उनको पता है कि ही इज गेटिंग ओल्ड, रिफ्लेक्सेस पुराने हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो इसलिए है इश्यूज हैं उनके पास। T20 तो मैं समझती हूँ कि T20 में तो इस तरह के मंझे हुए खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना, अब जैसे कि आपने मलिक की बात की ना, 40 years old आफ्टर व्हाइल यू गेट टायर्ड, ऑल्दो अब प्लेयर्स इतने फिट रहने लगे हैं, जो पहले 35 साल में हाल होता था वो अब 40 में भी नहीं होता। तो या कामरान अकमल के ऊपर जिम्मेदारी बहुत रहेगी अगेन, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स शोएब मलिक एंड वहाब रियाज यही होंगे। आई थिंक कराची की तरफ से देखना होगा कि जो इलियास की इम्प्रूवमेंट्स हैं, बिल्कुल, और जो अरशद
जैसे हमने रिपोर्ट में भी सुना, अरशद इज वेरी इम्प्रूव्ड इवन फ्रॉम लास्ट ईयर। तो ये लोग क्या करते हैं, एंड बैट्समैन में वंस अगेन शर्जील विल बी अंडर द स्पॉटलाइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर भी हम कल भी यही बात कर रहे थे कराची किंग के हवाले से कि सिर्फ हम एक जो है वो बैट्समैन के ऊपर पूरा जो है वो नहीं रख सकते बोझ, बाबर आजम के 500 रन है ना, पूरी टीम के ऊपर जो है ये सब इन्हें इनाद वसीम की कप्तानी के ऊपर भी जरा सी नजर आएगी, बिकॉज नॉकआउट गेम है, लास्ट 2-3 गेम्स उसने अच्छी कप्तानी की है। कराची लेग में उस पर बहुत डाउट्स थे। अब ये देखना पड़ेगा कि अब वो अपने 4 ओवर भी पूरे कर रहा है, बैटिंग में भी जरा ऊपर आके खेल रहा है। सो लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ इमाद कैप्टन द टीम। अच्छा, सोहेब अलवी साहब, हमें तौसीफ अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब फॉर गिविंग योर टाइम। क्या कहेंगे, क्या सवाल करना चाहेंगे सोहेब साहब? तौसीफ भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो शादाब ने विकेट ली है, शादाब का परफॉर्मेंस जो है ना एज अ स्पिनर, और आपसे बेहतर कौन जानता है, आप कोच रह चुके हैं, स्पिनर, वन ऑफ द टॉप स्पिनर्स, ये बताइए कि शादाब को आप कुछ वापस आता देख रहे हैं इन फॉर्म, या वो जो पिछले 1 साल में उसको प्रॉब्लम्स रही हैं वो अभी भी दिख रही हैं? ठीक है, सच बात यह है, जूनियर है, बच्चा है, मैं भी 2-3 साल इस्लामाबाद के साथ रहा हूँ। उसको जबरदस्ती जो है ना उसके ऊपर कोई चीजें थोपी जा रही है, मैं समझता हूँ। मेरी नजर में उसको उसकी बॉलिंग की हमें जरूरत है पाकिस्तान को, और वो ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है बैटिंग के ऊपर। अगर पाकिस्तान टीम 4 नंबर पे अगर शादाब आता है तो फिर तो हमारी क्रिकेट का अल्लाह हाफिज है, मैं तो ये समझता हूँ। तो समटाइम बुरा भी उसको लगता है, मैं टीवी पे बैठ के ये बात करता हूँ, तो भाई आप कंसंट्रेट करो बॉलिंग पे, आपकी बॉलिंग की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप देखिए, फिर वही है कि 2 आपके पास यासर और ये है, लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट के तो बॉलर हैं नहीं। तो मेरा ख्याल है आपको जाहिद महमूद को जिम्बाब्वे में ट्राई कर लेना चाहिए था, मगर समझ ये आ रही है मुझे थोड़ी कि ये चाह नहीं रहे कि कोई दूसरा आ जाए। तो ये 2 सीरीज बता देंगी सब कुछ, लेकिन जो सवाल आपने शादाब का था, आई थिंक मेरा ख्याल है उसको कप्तानी देके भी, तो ऑनेस्टली कप्तानी देके भी उसको जबरदस्ती कप्तान बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो तौसीफ अहमद साहब ये बताएगा कि आज 2 मैचेस हैं, मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद अभी खेल रहा है, 11 बजे कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी खेल रहा है। आपकी कौन सी फेवरेट है, आप कौन सा चाहते हैं कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल में चली जाए? देखिए, इस्लामाबाद बहुत अच्छा खेल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट मुल्तान ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और यकीनी तौर पे 2 आउट हो गए उनके 50 रन पे, और जाहिर है टॉस जीत के जो भी टीम खेल रही है वो चेज करने को ज्यादा वो करती है। तो ये मैच दूसरी इनिंग पे जा जरूर रहा है, बट अगर 170 कहीं बन जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरी टीम को बनाना अभी। तो मुझे तो लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान आज जीत जाएगा, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वो भी टफ है कराची। तो आई होप मैं कराची के फेवर में जाऊंगा, तो अच्छी बात है। जाहिर बात है तौसीफ साहब, आपका मतलब कैरियर नेशनल स्टेडियम से शुरू हुआ, और मुझे जहां तक मुझे याद है 7वीं बॉल पे आपने अपनी पहली विकेट ले ली थी। सो ये बताइए कि T20 क्रिकेट में एक स्पिनर का रोल किया है आपने, उस्मान कादिर को भी गेंद करते देखा है, इमरान ताहिर को भी देखा है, शादाब को भी देखा है, दूसरे स्पिनर्स को भी देखा है। हाउ मच इज इट अ फ्लाइट गेम, एंड कितना आपको रन्स रोकने के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? देखिए, मैं सच बोलूं ये थे कि दुनिया क्रिकेट में बहुत ये खेली है, बट इस क्रिकेट को हमसे ज्यादा किसी ने नहीं खेला, क्योंकि कराची जिमखाना में हम लोगों की स्टार्ट है ये 2020 कराची वालों। मुझे याद है रमजान में शुरू करते थे। जी हाँ रमजान में। लेकिन मैं समझता हूँ इसने हमें बहुत डैमेज किया है, और खास तौर पे हमारे स्पिनर्स को बहुत डैमेज किया है। ठीक है, तो तौसीफ अहमद साहब, हम आपसे माजरत चाहेंगे कि हमारे पास वक्त कम है प्रोग्राम का, वरना मजीद भी गुफ्तगू करते। और आज का मैच जो है वो जारी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का। अब देखना ये है कि क्या रिजल्ट निकलते हैं। रात 11 बजे भी एक बेहतरीन मैच होने जा रहा है, उसका रिजल्ट भी सामने आने के बाद कल फिर हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं हमारे साथ सोहेब अलवी साहब, और इंशाल्लाह जब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।